हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज अपन देखेंगे ब्लड रिलेशन यानी कि खून का रिश्ता, यानी कि आपके रिश्तेदार आपको कितने नंबर दिलाते हैं। तो आइए उनके बारे में अपन देखते हैं कि कौन सा रिश्ता क्या कहलाता है, यानी कि कौन कीरो काई लागे। तो आप सब देखना कि आप यानी कि अपन से बड़े वाले उनके लिए अपन क्या करेंगे। जैसे मान लो एक हमारी जनरेशन है, ठीक है, और एक तो हमारे ऊपर की जनरेशन और एक हमारे नीचे की जनरेशन, ठीक है। तो ऊपर की जनरेशन के लिए हम ऐसा एरो बनाएंगे ऊपर की ओर और हमारे नीचे की ओर ऐसे, ठीक है। हमारी जनरेशन में क्या आता है भाई, हमारे भाई बहन, चचेरा भाई चचेरी बहन वगैरह ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर ऊपर की जनरेशन पिता है, माता है, फिर दादा दादी नाना नानी, ये सारे ऊपर की जनरेशन में। और नीचे की जनरेशन में बेटा बेटी भतीजा, ये सारे नीचे के, ठीक है। तो क्या करना आपको, ऊपर की जनरेशन पूछे तो आप एरो ऐसे करोगे और नीचे की जनरेशन में आप एरो ऐसे बनाओगे, और जैसे हमारी जनरेशन का आता है तो आप ऐसे बना दो, या फिर आप कॉमा भी लगा सकते हो, ठीक है, ये इस प्रकार, ठीक है। और मान लो किसी का पति पत्नी का रिश्ता हो तो उनके लिए अपन क्या करेंगे, या तो आप बीच में प्लस का निशान बना दो और या फिर ऐसे बना दो। ये आपको क्या दर्शाएगा कि इधर वाला क्या है और इधर वाला क्या है, ये दोनों का रिश्ता क्या है, पति पत्नी का, यानी कि ये प्लस है और ये माइनस है। अब देखो ये प्लस और माइनस आपको क्या बताएंगे कि प्लस वाला आपका क्या है, मेल है, ठीक है, और माइनस वाला आपका क्या है, फीमेल है। तो ये आपका एक जोड़ा हो गया जिसमें अपन ये ऐसो एरो बनाएंगे, इसमें अपन क्या करेंगे, ऐसा एरो बनाएंगे तो अपन क्या पता चलेगा कि ये एक कपल्स है, यानी कि पति पत्नी है, ठीक है। जैसे आप मान लो कि रमेश के पिता की पुत्री, तो अपन इसमें पता है कि प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है कि रमेश लड़का है उसकी पुत्री लड़की है बस। तो क्या करेंगे, रमेश लिख देंगे, फिर रमेश का पिता ऊपर आएगा तो पिता लिखेंगे, फिर उसकी बहन यहाँ आएगी तो पुत्री यहाँ पे लिखेंगे, है ना। तो ऐसे अगर मान लो आपको पता नहीं है कि ए दे रखा है, एक बी का पुत्र है, ऐसे लिख दिया ए बी का पुत्र है, तो अब क्या करेंगे, बी का पुत्र कौन है, पुत्र है, तो इधर ऐसे नीचे की ओर लगाओगे, पुत्र है, कौन है, ए है, ए बी का पुत्र है। तो ये देखो प्लस पुत्र आया तो प्लस में, अगर पुत्री कहता तो ए क्या आ जाता, माइनस का। वैसे आपको बताना है। तो देखते हैं अपन सवाल लेते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों सवाल को समझिए, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि ए और बी भाई है, सी और डी बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है। अब देखो क्या करेंगे, ए और बी क्या है, भाई है। ए आप या तो अपनी जनरेशन है ना भाई भाई, तो या तो ऐसे बना दो और या फिर आप कॉमा भी लगा सकते हो, यानी कि ए और बी क्या है, भाई है, ठीक है, यानी कि दोनों भाई भाई है। फिर कहता है सी और डी बहने हैं, सी और डी क्या है, बहने हैं। आप ये कॉमा भी लगा सकते हो, बीच में एरो भी बना सकते हो ऐसे, ठीक है, यानी कि ये हमारी जनरेशन है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक रख लो, ठीक है। आगे कह रहा है ए का पुत्र डी का भाई है। अब ए का जो पुत्र होगा ना, ए का पुत्र वो क्या है, इस डी का भाई है, इसका क्या है, भाई है, तो ये यहां आ जाएगा इसका पुत्र, है ना। अब सवाल आपसे पूछा है कि बी का सी से क्या संबंध है, इस बी का इस सी से क्या संबंध है। अब देखो ए का पुत्र इस डी का भाई है, तो मतलब ये तीनों बहन भाई हुए, ठीक है, ये दोनों बहनें हैं और ये इसका पुत्र है। ये पुत्र यहाँ कर लगा दिया मैंने, ठीक है, यहाँ से हटा के यहाँ रख दिया, इसका भाई हुआ तो यहाँ रख दिया ना, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के आपने ये क्या देखा है कि ए के ये क्या है, दो तो बेटियां हैं और एक पुत्र है। अब सवाल पूछा है कि ये ए का भाई है बी भी,
तो बी का सी से क्या संबंध है, यानी कि बी का इस सी से, यानी कि ये इसका भाई है और ये भाई की बेटी, तो क्या लगेगी, मतलब भाई की बेटी क्या लगेगी, भतीजी, लेकिन ये पूछा है बी, तो बी क्या लगेगा, इसके चाचा लगेगा। यानी कि आपका कौन सा उत्तर सही रहेगा, सी, ऑप्शन सी। कौन सही है, चाचा जी। बस ध्यान से समझना, बस कौन किसका क्या लगेगा, ठीक है। किसका संबंध किसके साथ पूछा है, तो बी का, यानी कि चाचा जी, ये बी है चाचा जी, इसके क्या लगते हैं, सी के क्या लगते हैं, ये चाचा जी। फिर पूछ लिया कि सी का बी से क्या संबंध है, तो फिर ये बी की क्या हुई, भतीजी हुई, ठीक है। तो देखिए आगे वाला सवाल है कि सचिन की इकलौती साली मीनू है और मीनू का पति है वो रवि है, रवि की सास प्रेमलता है, प्रेमलता की बेटी स्मिता है, तो सचिन का स्मिता से क्या संबंध है। अब देखिए सवाल क्या कहता है, बहुत ही शानदार सवाल है। सचिन की इकलौती साली कौन है, मीनू है। सचिन, ये सचिन, ठीक है, इस सचिन की इकलौती साली है वो कौन है, मीनू है, ये मीनू, ठीक है। फिर कहता है मीनू का पति है वो रवि है, ये लो पति पत्नी का रिश्ता रवि। फिर सवाल कहता है रवि की सास प्रेमलता है, रवि की सास कौन है, प्रेमलता, तो रवि की सास ये ऊपर की ओर, यानी कि रवि की सास इसकी माँ हुई मीनू की। अब सवाल कहता है प्रेमलता की बेटी स्मिता है, इस प्रेमलता की एक बेटी है, उसका नाम क्या है, स्मिता, यानी कि इसकी बेटी, यहाँ पे लिख देते हैं हम स्मिता। अब ये इसकी भी बहन ही हुई ना, स्मिता और मीनू दोनों आपस में क्या है, बहनें हैं। फिर सचिन का स्मिता से क्या संबंध है। अब देखो मीनू तो क्या है, इसकी साली है, किसकी, इस सचिन की, और वो भी इकलौती साली है, ठीक है। तो एक इसकी और दूसरी बहन है वो इसकी क्या हो गई, पत्नी, यानी कि ये है आपस में पति पत्नी। तो सवाल पूछा है सचिन का स्मिता से क्या संबंध है, तो स्मिता यह सचिन की क्या है, पत्नी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सवाल क्या है कि पी टी का पिता है, टी एम की पुत्री है, एम के की पुत्री है, तो पी का टी से क्या संबंध है। देखिए कैसे सरल करेंगे इसको। पी है वो टी का पिता है, कौन किसका पिता है, पी है वो टी का पिता है, ये देखो टी का पिता ऊपर की ओर पिता यानी कि प्लस, ठीक है। फिर कहता है टी एम की पुत्री है, ये जो टी है इसका पिता ये हो गया। तो अब सवाल कहता है कि एम की पुत्री है, तो ये इसका पति पत्नी का जोड़ा, यानी कि ये इसकी पत्नी हो गई और ये इसकी क्या है, पुत्री। यही कह रहा है ना, मान लो इस पे अपन ऐसा तीर लगाएंगे, ये कहता है ये इसकी माँ है, लेकिन ये सवाल कहता है कि एम की पुत्री है टी, ये तो पति पत्नी है, तो पहले से ही जोड़ा हो गया, तो ये क्या हो गई, इसकी पुत्री, ठीक है। टी एम की पुत्री हो गई। फिर कहता है एम है वो के की पुत्री है, ये जो एम है वो के की पुत्री है, ये आपका के की पुत्री यानी कि नीचे की ओर, ठीक है। अब सवाल पूछता है कि P का K से क्या संबंध है, इस P का K से क्या संबंध है, K के P क्या लगता है, तो बताओ भाई K के P क्या लगता है। अब देखो K की जो बेटी है उसका पति है P, यानी कि K का क्या होगा, जवाई यानी कि दामाद होगा, तो इसका आपका जो उत्तर होगा क्या होगा, दामाद। तो देखिए दोस्तों ये जो सवाल है, क्या सवाल है कि a प्लस बी का अर्थ है a बी की पत्नी, a भाग b का अर्थ है a बी का पिता, a गुणा b का अर्थ है कि a बी का भाई। यानी कि इस प्रकार के सवाल में क्या दे रखा है कि पूछा है फिर p q का बेटा, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर ये पता चलेगा कि p है वो q का बेटा, यानी कि ऐसा कौन सा जोड़ा जिसके अंदर पता चलेगा कि p है वो q का बेटा है। तो इस सवाल को अपन कैसे करेंगे, ये फॉर्मेट है, आपको इसके अंदर लेना है, यानी कि इसका प्रयोग करना है और इसका आपको उत्तर निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे, सबसे पहले ऑप्शन ए क्या कह रहे हैं कि s है वो q का
एस प्लस क्यू, यानी कि एस प्लस क्यू क्या है, ए बी की पत्नी, यानी कि एस है वो क्यू की पत्नी है। कौन है, एस है वो क्यू की पत्नी। अब देखो पति पत्नी का संबंध अपन ऐसे बताएंगे, तो ये हो गया क्यू पति और एस पत्नी। फिर कहता है कि क्यू भाग पी, क्यू भाग पी, क्यू है वो पी का पिता है। कौन है, क्यू है वो पी का पिता है। लेकिन अपना सवाल क्या कहता है, पी क्यू का बेटा है। यहाँ पे तो पिता तो हो गया ये, लेकिन ये पी क्या पता है बेटा है या बेटी, नहीं पता है, तो पर यहाँ से ये ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। आगे कहता है ऑप्शन बी क्या कह रहा है, Q गुणा एस, Q गुणा एस, इसका मतलब ए बी का भाई है, यानी कि Q है वो एस का भाई है, ये हो गया एस का भाई। ठीक है, फिर एस भाग पी, एस भाग पी, यानी कि एस है वो पी का पिता है, एस है वो पी का पिता है। ठीक है, फिर P गुणा आर, P गुणा आर, यानी कि P है वो आर का भाई है, P है वो आर का भाई है। कॉमा बता दो, या फिर आप ये जनरेशन हमारी है तो एक तीर से निशान, यानी कि सीधा तीर लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप नहीं बता सकते हो, तो ऑप्शन बी भी आपका नहीं बैठेगा। ऑप्शन सी पे चलते हैं अपन। सी क्या कहता है, एस प्लस क्यू, एस प्लस क्यू, एस क्यू की पत्नी है। सी, ऑप्शन सी कहता है एस है वो क्यू की पत्नी है, तो ये लोग पति पत्नी बन गए। ठीक है, फिर कहता है क्यू भाग पी, क्यू भाग पी, क्यू बी, क्यू भाग पी, यानी कि क्यू पी का पिता है, क्यू है वो पी का पिता है। यहाँ तक तो अपन ने पहले ऑप्शन में ही देखा है। ठीक है, तो आगे और क्या कहता है, पी गुणा आर, गुणा का मतलब क्या होता है, पी गुणा आर, यानी कि P है वो R का भाई है। कौन है, P है वो R का भाई है ये। अब R पता नहीं बहन है या भाई, लेकिन P है वो R का भाई है। अब आपका ऑप्शन क्या, सवाल क्या कहता है, P Q का बेटा है। यहाँ पे देखते हैं, P है वो Q का बेटा है, बिल्कुल है, Q इसका पिता है, P इसका बेटा है, प्लस आ गया ना, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, इस प्रकार के सवाल परीक्षा में हमेशा, यानी कि अक्सर पूछा जाता है, ये सवाल पक्का ही ऐसा आएगा, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझना है कि किस प्रकार आपको उत्तर निकालना है। यानी कि ये जो पूछा है ना, पी क्यू का बेटा, यानी कि ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसके अंदर ये वाला फॉर्मेट अपना बैठेगा, पी क्यू का बेटा, जैसे इस प्रकार हमने ये बताया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को ध्यान से समझना। सवाल क्या है कि किसी एक तस्वीर को देखना है, उस तस्वीर को देख के सवाल पूछा जाता है आपसे, तो बस ध्यान से समझना किस प्रकार इसका उत्तर आएगा। तो सवाल कहता है कि एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहती है, क्या कहती है महिला, महिला कहती है कि इसका भाई का पिता, यानी कि इसके भाई का पिता है वो मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। तो उस महिला का तस्वीर में दिए गए पुरुष से क्या संबंध है। ठीक है, अब देखो एक तस्वीर है, ये मान लो ये तस्वीर है, ठीक है, ये तस्वीर है, और इधर ये महिला है, वो कहती है, ये महिला कहती है कि इसका भाई, यानी कि ये इसका भाई और उसका पिता, इसका क्या है, पिता, इसका पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। किसके, इस महिला के दादा का इकलौता पुत्र है, इसका ये दादा, उसका क्या है, इकलौता पुत्र। कौन है, इसके भाई का पिता, तो ये इसके भाई का पिता ये हुआ, यानी कि ये इसका पुत्र है, ये लो इकलौता पुत्र। यही कह रहा है। तो फिर सवाल कहता है कि उस महिला का तस्वीर में दिए गए पुरुष से क्या संबंध है। तस्वीर में कौन है, पुरुष है, तो ये लो पुरुष। अब देखो सवाल समझो आप, महिला का दादा इसके भाई का पिता का इकलौता पुत्र, ये इसके दादा का इकलौता पुत्र है। कौन, ये जो तस्वीर का भाई है। अब देखो कि इसका दादा फिर इसके पिता, यानी कि ये पिता, और इसका भाई यानी कि इसके बेटे हैं, तो इसका पिता है, ये महिला है, तो ये इसका क्या होगा भाई, ये इसकी क्या होगी, बहन होगी।
अब सवाल कहता है कि महिला का तस्वीर से क्या संबंध है, तो तस्वीर इसकी क्या है, भाई है, यानी कि तस्वीर में जो पुरुष है वो इसका क्या है, भाई है। और फिर पूछता अगर तस्वीर का महिला से क्या संबंध है, तो महिला इसकी क्या हो जाती, बहन हो जाती।